ফিরহাদ হাকিমের ওপর বুলডোজার চলবে, মমতার দেশের বাইরে চলে যাওয়া উচিত, বাংলার জঙ্গল রাজ চলছে। নন্দকুমার থেকে বিস্ফোরক যোগী আদিত্যনাথ। নন্দকুমারের বিজেপি প্রার্থী নির্মল খাড়ার হয়ে ভোট প্রচারে এদিন নন্দকুমারে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সভামঞ্চ থেকে যোগীজি বলেন, তৃণমূল বাংলাকে লুট তুষ্টিকরণের ক্ষেত্র বানিয়েছে, কৃষকদের কোনো সুবিধা তৃণমূল দেয় না, বাংলার বিকাশে অন্তরায় হচ্ছে তৃণমূল। গত 15 বছর ধরে তৃণমূলের ভ্রষ্টাচারের কারণে বাংলা ভুগছে। তমলুকে এই অরাজকতা চলবে না, ল্যান্ড জেহাদ আর লাভ জেহাদ বন্ধ করতে হবে। বাংলায় ডাবল ইঞ্জিন সরকার চাই। যে অরাজকতা আজ বাংলায় হচ্ছে তা 2017 সালের আগে উত্তরপ্রদেশে হতো। অরাজকতার চরম পর্যায়ে ছিল। 2017 সালে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হওয়ার পরে সব বন্ধ হয়েছে, রাস্তায় নামাজ পড়া হয় না, মসজিদ থেকে চিৎকার ভেসে আসে না, লাভ জেহাদ ল্যান্ড জেহাদ গো হত্যা হয় না। কলকাতার মেয়র হুঁশিয়ারি দেয়, বলে বাংলার আধা লোক উর্দু বলবে, ওকে বলো বাংলা বাংলায় কথা বলবে। এখানে যে বিরুদ্ধে সাহস দেখাবে তার উপর উত্তরপ্রদেশের বুল্ডোজার চলবে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, বীরভূম যেখানে হিন্দু শূন্য করা ষড়যন্ত্র রচনা হচ্ছে, দুর্গাপুজো বন্ধ সেখানে। তৃণমূল সরকার রামনবমীর শোভাযাত্রা বের হতে দেয় না। তৃণমূল মাফিয়ারাজ ও কাটমানির প্রতীক হয়েছে। টিএমসি মানে তুষ্টিকরণ, মাফিয়ারাজ এবং কাটমানি। তৃণমূল অনুপ্রবেশকারী সিন্ডিকেট সক্রিয় করেছে ভোট ব্যাংক পাওয়ার জন্য। বাংলায় জঙ্গল রাজ চলছে। আরজি করের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী চুপ, কারণ তৃণমূলের গুন্ডারা জড়িত ছিল। আমরা উত্তরপ্রদেশে বন্দে মাতরমের বর্ষপূর্তি উদযাপন করেছিলাম, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চুপ করেছিলেন, কারণ ভোট ব্যাংকে প্রভাব পড়বে, ওর দেশের বাইরে চলে যাওয়া উচিত। নন্দকুমার থেকে সৌম্যদীপ চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, চ্যানেল 24/7। सरकार चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर बने, इसका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसाहाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, पलायन हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, लव जिहाद की घटना के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद की घटना नहीं घटित हो सकती है, गौ हत्या नहीं हो सकती है, हर बेटी भी सुरक्षित है, हर व्यापारी भी सुरक्षित है, हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, हर बहन और हर माता को स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर डबल इंजन सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखना है। 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मुगल काल में तोड़ा गया था। डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अब अयोध्या में हो गया। कोई नहीं रोक पाया, न कांग्रेस, न टीएमसी, न समाजवादी पार्टी, न डीएमके,
ये कोई नहीं रोक पाया, ना आरजेडी रोक पाई। डबल इंजन की सरकार की स्पीड इतनी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, जो लोग कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। यूपी का बुलडोजर केवल वह सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया का भी इलाज करता है। और ये बुलडोजर वही चल सकता है जहां डबल इंजन की स्पीड हो। डबल इंजन की स्पीड हो, वहीं पर ये चल सकता है और उसी में चलाने की सामर्थ्य भी होगी। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है, बहन भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। पहचान का संकट नौजवान के सामने नहीं। बहनों और भाइयों, ये जो नौजवान है इसको रोजगार चाहिए, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम चाहिए, हर खेत को पानी चाहिए, बंगाल की संस्कृति को सम्मान चाहिए, ये सम्मान चाहिए। उत्तर प्रदेश की धरती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरती है। उत्तर प्रदेश की धरती देवाधिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है। उत्तर प्रदेश की धरती लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की धरती है। उस पावन धरा से आज भारत की संस्कृति, अध्यात्म, शिक्षा, कला और भारत को, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली इस पावन धरा, बंगाल की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल प्रेरणा की भूमि है, भारत को दिशा देने वाली धरती है। ये बंगाल की ही धरती है जिस धरती पर जन्म लेकर के एक सन्यासी वैश्विक मंच पर भारत के सनातन धर्म का झंडा गाड़ने का काम करता है और गर्व से कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदूपन का एहसास किसी ने किया था और करवाया था तो स्वामी विवेकानंद ने इसी पावन धरा से किया था। यही बंगाल की तो धरती है, यही बंगाल की धरती है जिस धरती में खुदीराम बोस ने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को छूने का काम किया था। यही वह धरा है, यही बंगाल की वह धरा है
जिसने उद्घोष किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन ऐसा भारतीय होगा जो नेताजी का नाम आते ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनके सामने सिर न झुकाता हो। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में से रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी प्रणवानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय हो, एक लंबी परंपरा अध्यात्म के साधकों की, सन्यासियों की बंगाल की धरा ने भारत को दिया है, भारत के आध्यात्मिक जगत को दिया है। और यही धरा है, याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती भी यही बंगाल है, बंगाल। इसी बंगाल की धरती में पैदा हुए भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत में ओंकार भरी थी, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। कि तुष्टीकरण की पोषक सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करे, अराजकता को बढ़ावा दे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने देनी है। याद करिए, बंगाल की जो 570 किलोमीटर की लैंड जिसकी फेंसिंग होनी है, टीएमसी की सरकार फेंसिंग नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वे घुसपैठी सिंडिकेट को बंगाल के अंदर घुसपैठ करवा करके यहां की डेमोग्राफी को अपने वोट बैंक के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहने के लिए तो टीएमसी नारा देती है मां माटी और मानुष की, लेकिन मां करा रही है माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है और मानुष यहां का भयभीत है और सहाय जैसा दिखता है। बहनों और भाइयों, याद रखना, ये जंगल राज, ये अपराध, ये बंगाल के अस्तित्व के लिए एक संकट है, एक चुनौती है। हमें कभी देश को दिशा देने वाले बंगाल की इस पावन धरा का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बंगाल भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी। कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया मानी जाता था बंगाल। भारत को एक नई दिशा देने वाला माना जाता था बंगाल। लेकिन कल्चरल कैपिटल से टीएमसी ने बंगाल को क्राइम कैपिटल बना दिया है। हमें क्राइम कैपिटल नहीं बनने देना है बंगाल की पावन धरा को। और यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। यहां पर कानून व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी है, अराजकता चरम पर है। याद करिए, जहां पर न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित न हो, एक कॉमन मैन की क्या बात करते हैं आप? क्या बात की जा सकती है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसी घिनौनी घटना घटित हुई थी, ममता दीदी मौन थी, क्योंकि